रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही होती है, प्री चेकिंग की लगाएंगे हम कल, उसकी तो बैठा कर ही लग जाएगी एक साथ। ठीक, क्योंकि नए लड़के भी हैं बहुत से बीच में, तो उनको बताया नहीं है मैंने कुछ, क्योंकि नंबर उसी चीज़ के मिलते हैं, बाकी नंबर नहीं मिलते, नंबर उसी चीज़ के मिलते हैं हमेशा। प्री चेकिंग है। दूसरी बात, गियर में आवाज़ नहीं आ रही, क्लच कैसे दबा रहे हो, गियर कैसे लगा रहे हो, ब्रेक से गाड़ी रोक कैसे रहे हो, उन चीज़ों के नंबर मिलते हैं हमेशा। कोई नंबर नहीं है, वहम में मत रह जाना। हाँ है 6 नंबर वाइवा पूछ रहा हूँ, लेकिन वही उसी प्री चेकिंग के अंदर से पूछा जाएगा, जो आप चेक कर रहे हो ना, उसी में से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन। दूसरी बात, गाड़ी सारे लगाएंगे, गाड़ी में वो चीज़ें आवाज़ें वगैरह नहीं आनी चाहिए, तो गियर लगाने का तरीका वगैरह उनके नंबर देंगे। आप क्या सोच रहे हो 5 ऑप्टिव में गाड़ी चला देंगे नंबर आ जाएंगे? आप गलती गलती आवाज़ कर रहे हो गियर की, फिर नंबर ले लोगे, अरे नहीं आएगा। वो सर मैंने तो सारा सही लगाया था, खींच के फिर लगाया था, उनके नंबर नहीं आने वाले। आप कैसे क्लच दबा रहे हो, कैसे गियर लगा रहे हो, किस गियर में चल रहे हो, आपका रोकने का तरीका क्या है, उन चीज़ों के नंबर मिलते हैं हमेशा, डिसिप्लिन के नंबर मिलते हैं हमेशा। आज मैंने जिसने हल्की भी गियर में आवाज़ कर दी ना, उसका नंबर उड़ा दिया तुरंत ही, हल्की भी कर दी ना उसका तुरंत उड़ा दिया सारी। हाँ, एक लड़का ऐसा था, सबने सीट बेल्ट लगाया था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए मैं शुरू से लगवा रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट हो जाए। एक लड़के ने ज़रूर यहाँ से लगाया था, ठीक है, नीचे से, और उसका नंबर उड़ा दिया मैंने तुरंत ही, आगे से उसको डांटा भी था मैंने उतरने के बाद। ठीक है, अब देखो आराम से सुनो, ये होता है रेडिएटर, आ गया, ये नहीं पाइप नहीं होती, ये होता है पूरा ही। ठीक है, जहाँ लगा रहा हूँ आराम से समझना, ये होता है रेडिएटर। ठीक है, ये होती है रेडिएटर केप, इसमें हमेशा 2 वाल होते हैं, एक PRV एक VRV, एक प्रेशर रिलीज वाल एक वैक्यूम रिलीज वाल, दोनों की फुल फॉर्म होती है, समझ गए? अब PRV वाल कौन सा होता है, ये जो पाइप लगी हुई है इसको हमेशा बोला जाता है PRV वाल, प्रेशर रिलीज वाल, यही ओवरफ्लो पाइप होती है। ठीक है, प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा, थोड़ा बहुत पानी इसके साथ आएगा, ओवरफ्लो रिजर्व टैंक से जुड़ी रहती है, जिसमें जाकर एकत्रित हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो जो रेडिएटर कैप होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो रेडिएटर में पानी वगैरह होता है, कूलेंट बोल दो, पानी बोल दो, एक ही बात है, पानी होता है, उसके प्रेशर को रोकना, बाहर नहीं आने देना, समझ गए? अब क्या होता है, जो आपकी रेडिएटर कैप लगी रहती है वो किसके ऊपर लगी रहती है? वो लगी रहती है रेडिएटर के अपर टैंक के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, रेडिएटर का जो अपर टैंक होता है वो किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक। तो 2 चीज़ पे निर्धारित करता है, अगर आपकी कोर होती है जो खड़ी लाइन जिसमें पानी बहता है, अगर वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है तो आपका जो अपर टैंक और लोअर टैंक होगा वो किसका बना होगा? प्लास्टिक का बना होगा। अगर आपकी कोर है वो कॉपर की बनी हुई है तो अपर टैंक और लोअर टैंक कॉपर के बने होंगे हमेशा। ठीक है, आगे समझे? अब क्या होता है, आप इस अपर टैंक को देखकर ही बता सकते हो कि कोर किस चीज़ की बनी हुई है। अच्छा, ठीक है, इससे भी डिवाइड कर, जो डिफाइन है वो कर सकते हो आप। अब क्या होता है, इस अपर टैंक की एक होज पाइप होती है, ध्यान से सुनना, हर चीज़ में धीरे धीरे बता रहा हूँ। सर वो VRV कहाँ है? VRV भाई देख, अभी लास्ट में आपको खोल के दिखाऊंगा, अभी ये गर्म है, इसके अंदर होता है, छिद्र होता है, गर्म है, अभी पानी फेंकेगी जल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक होती है अपर टैंक की होज पाइप, ये होज पाइप किसे बोलेंगे? जो रबर या नायलॉन की बनी होती है, साथ में उसमें पानी या हवा का प्रवाह होता है, वो होज पाइपें होती है हमेशा। ठीक है, जिसमें हवा का प्रवाह हो रहा है वही होज पाइप है, लेकिन वो बनी किसकी होनी चाहिए? रबर और नायलॉन की बनी होनी चाहिए। आगे समझ? अब ये अपर टैंक की जो होज पाइप होती है, ये इसमें यहाँ क्या लगा रहता है? थर्मोस्टेट वाल लगा रहता है। थर्मोस्टेट वाल का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट वाल का काम होता है, देखो वैसे बोले तो थर्मोस्टेट वाल का काम होता है इंजन के तापमान को बनाए रखना। अब बनाए कैसे रखता है? मेन मुख्य काम होता है वो ये होता है कि जो आपके इंजन का पानी है उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ज़्यादा या 80 डिग्री है तो उस पानी को कहाँ भेज देना? रेडिएटर में भेज देना। अगर उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम है तो उसको कहाँ भेज देना? इंजन में वापस। कैसे? ये खुलेगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं पानी इधर। ठीक है, ये वाल होता है जो ओपन नहीं हो पाता। आगे समझ में? आगे थर्मोस्टेट वाल की ये बता देना लगा कहाँ होता है, आपको ऐसे पूछ लेते बिना दिखाए, तो आपको बताना है कि रेडिएटर के अपर टैंक की जो होज पाइप होती है उसमें लगा रहता है, या वो जो होज पाइप इंजन में कनेक्ट होती है वहाँ लगा होता है। आगे समझ में आराम से? अब क्या होता है, जो अपर टैंक के नीचे आपकी कोर और फिंस होती है, खड़ी लाइनें कोर होती है जो जिसमें क्या चलता है? पानी चलता है हमेशा, और फिंस होती है वो 2 कोर के बीच लगाई जाती है, एक फिंस नहीं होती, अनेकों फिंस होती है। आगे समझ में? अब क्या होता है, अपर टैंक में कूलर जैसे खांचे कटे रहते हैं, जैसे आपने कूलर की जाड़ी में हुए। ठीक है, उन खांचों में से पानी कहाँ जाता है? कोर में। कोर से होते हुए पानी कहाँ जाता है? लोअर टैंक में चला जाता है ठंडा होकर। हाँ, हमेशा लोअर टैंक में कैसा पानी रहेगा? ठंडा पानी रहेगा, अपर टैंक में गर्म पानी रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब क्या होता है, लोअर टैंक में एक होज पाइप और होती है जो ये रही, ठीक है। इस होज पाइप, बता दिया होज पाइप क्या होती है। होज पाइप का क्या काम होगा लोअर टैंक की, जो लोअर टैंक का ठंडा पानी होगा उसको कहाँ पहुँचाएगा, इंजन में पहुँचा देगा। अब इंजन में लेकर कौन जाएगा, जो वाटर पंप होता है, आपने कूलर में भी देखा होगा, जो पानी को सप्लाई कौन करता है, वाटर पंप करता है। ये लगा रहता है वाटर पंप। ये वाटर पंप क्या करता है, लोअर टैंक के ठंडे पानी को खींचकर इंजन में ले जाता है, आगे समझ में, फिर वो सर्कुलेशन चलता रहता है। अब क्या होता है, इस रेडिएटर को खाली करने के लिए पेंदे में क्या लगी रहती है, लोअर या जो लोअर टैंक होता है उसमें क्या लगी रहती है, कैप लगी रहती है छोटी सी, उसे बोला जाता है आउटलेट कैप। क्यों, आउट का मतलब बाहर निकालना, आगे साफ करने के लिए, साफ करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, आगे समझ में। अब देखो कूलेंट के अंदर क्या डाला जाता है, एक पानी डाला जाता है, एक सॉरी रेडिएटर में एक पानी डाला जाता है, एक कूलेंट डाला जाता है। अब इसमें देखो मात्रा कितनी आती है, तो मैं पूरी आपको बता दूं, 6 से 8 लीटर आती है लगभग। तो क्या बोलोगे, 7 लीटर हमेशा आती है, 7 बता दो, लगभग लगाना है हमेशा, एक्यूरेट बताओ ना 7, तो भी लगभग बताना कि लगभग 7 लीटर हमेशा लगभग लगाना है, आगे समझ में, कभी भी मिक्स नहीं होती है चीज़ें। अब क्या होता है, जो कूलेंट डाले जाता है, कूलेंट में क्या क्या चीज़ होती है, कूलेंट में एक ग्लिसरीन होती है, एक एल्कोहल होता है। ग्लिसरीन का काम क्या होता है, जंग लगना से बचाना। जंग कहाँ लगता है, इंजन में हमेशा, और इसमें नहीं लगता, रेडिएटर पानी इधर जाएगा, प्लास्टिक है। क्यों, ये किसका बना हुआ है, कास्ट आयरन या डलवा लोहे का बना होता है, इसलिए यहाँ जंग लग जाता है। आगे समझ, जंग से बचने के लिए क्या डाले जाती है, ग्लिसरीन, और पानी को जमने से बचाने के लिए एल्कोहल डाला जाता है। अब जो कूलेंट में कलर डाला जाता है वो किस लिए डाला जाता है, वो आपके लीकेज का पता लगाने के लिए डाला जाता है, आगे समझ में आ रहा है। कहीं से भी लीकेज हो, चाहे होज पाइप लीकेज है, चाहे अपर टैंक है, चाहे कोर है, जहाँ से भी पानी निकलेगा वहाँ हरा कलर जम जाएगा। अब क्या होगा, उसका अनुपात क्या होता है पानी और कूलेंट का, तो अपने यहाँ 7:3 होता है या 70:30 होता है, ठीक है। आप बर्फीले एरिया में जाओगे वहाँ 50-50 हो जाएगा। वहाँ अगर आपको एल्कोहल या कूलेंट नहीं मिलता है तो क्या डाल दोगे, एल्कोहल डाल दोगे। कूलेंट नहीं मिलता है तो एल्कोहल डाल दोगे, क्यों, पानी जमे ना, क्योंकि जंग तो इतना जल्दी नहीं आएगा, आगे समझ में आराम से। ये था, हाँ 70 क्या होगा, ये था, ये होता है रेडिएटर। 70 क्या होगा, पानी पानी, हाँ 70 पानी होगा, 30 कूलेंट, ठीक है, ये होता है रेडिएटर। हाँ, अगर वो यूँ कहे कि हाँ इसमें कूलेंट की कमी है तो आप कूलेंट की कमी है तो आप इसी रेडिएटर कैप के माध्यम से डालोगे, ऊपर से ही डलता है, गर्म होगा तो नहीं होगा, गर्म होगा तो उस वक्त नहीं डलता हमेशा।